आज आप लोग के सामने ये जो घटना हम लेके आए हैं, यह सच्ची कहानी। भारत का एक राज्य लगाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला जो है टीकमगढ़, वहाँ की है। जो यह कहानी आप लोग पूरा सुनेंगे तो आपके मन को झकझोर कर रख देगी कि आज पिता और जो बेटे का संबंध है क्या इस हद तक गिर गया है। हर चीज पैसे के लिए ही है। दोस्तों, कुछ ऐसी घटना जो है ये टीकमगढ़ में घटित हुई है। जो एक बाप और बेटा और बेटी तीनों का किस प्रकार से रिलेशन था, उनके बीच कैसा संबंध था, इस घटना में आज हम आप लोग को बताएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ये जो कहानी हम सच्ची कहानी आप लोग के सामने आज बताने जा रहे हैं, यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगाता है टीकमगढ़, वहां की यह कहानी है। कहानी गौई क्षेत्र की है। यह कहानी जिस व्यक्ति से संबंधित था उनका नाम चिन्ना अहिरवार था, जो अपने पूरे परिवार के साथ में अपने गांव में हंसी खुशी से रहा करते थे। चिन्ना अहिरवार का जो उम्र थी वह लगभग 70 साल की हो गई थी और कुछ समय पहले उनके बेटे राजू और बेटी सुनीता, ये दो उनके पास लड़के थे, जबकि उनकी बीवी के बारे में इस न्यूज पत्रिका में कुछ नहीं बताया गया है। जो बेटा था राजू, जो चिन्ना अहिरवार थे, जब वो 70 साल के हो गए थे तो उन्होंने किसी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। जो बीमारी हुई थी तो उस दौरान उनका बेटा जो राजू था उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं करता था। कहते हैं ना, जब तक लोगों को आशा होती है तब तक ही लगाव रखते हैं। बाकी वही बात चिन्ना अहिरवार के साथ हुआ। बेटा उनका उस तरीके से देखभाल नहीं करता था सही तरीके से, जबकि उनकी लड़की जो सुनीता, जिसका नाम बताया गया है, वह अपने पापा की, चिन्ना अहिरवार जी की देखभाल जो है बहुत सही तरीके से करती थी। हर सुविधाएं जो उनको चाहिए था उस टाइम वो उपलब्ध कराती थी। और जो चिन्ना अहिरवार थे वो अपने बेटे से बराबर नाखुश ही रहा करते थे, खुश नहीं रहा करते थे उनसे। किसी न किसी बात को लेकर के हर समय उन दोनों में विवाद हुआ करता था। इससे चिन्ना अहिरवार दुखी होकर के जो अपनी पैतृक जमीन थी, जो उनके बाप दादा द्वारा प्रदत्त हुई जमीन थी, वह गुस्से में आकर के 2 एकड़ जमीन अपने बेटी के नाम, सुनीता के नाम कर दी, रजिस्ट्री कर दी। इस बात से उनका जो बेटा था राजू, वह बहुत ज्यादा नाराज हुआ, बहुत दुखी हुआ और अपने पिता चिन्ना अहिरवार से हर समय लड़ाई झगड़ा करता रहता था और उनसे बात भी नहीं करता था। बाकी कुछ दिन ऐसे गुजरता रहा। अचानक शुक्रवार को लगभग 4 बजे का टाइम में चिन्ना अहिरवार की मृत्यु हो गई। वो तो पहले ही बीमारी से ग्रसित थे। उनकी शुक्रवार को 4 बजे जब मृत्यु हो गई तो उनका जो बेटा था राजू अहिरवार, वह मुख अग्नि देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि इन्होंने अपने जिंदा रहते हुए जिसको पूरी संपत्ति जिसके नाम कर दी, रजिस्ट्री कर दिए हैं, वही इनको मुख अग्नि देगा। बट ऐसा रीति होती नहीं है, लड़का ही मुख अग्नि देता है। जिससे जब चिन्ना अहिरवार की मृत्यु की कहा मतलब सूचना उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस के सबको लगी तो सभी लोग उनके द्वार पर आ चुके थे और इधर राजू जो है मुख अग्नि देने से इनकार कर रहा था। तो नात रिश्तेदार सबको, पुलिस प्रशासन भी उस समय वहां पहुंच चुकी थी। उसको भी समझाने पर राजू अहिरवार जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, जबकि वहां जो प्रशासन थे, नात रिश्तेदार, सभी ने समझाया कि आपको 1 एकड़ जमीन आपके बहन से वापस दिलाया जाएगा।
आश्वासन देने के बाद भी वह तैयार नहीं हुआ। उसको थोड़ा भी अपने सिस्टर पर विश्वास नहीं था कि यह जमीन मेरे को 1 एकड़ वापस करेगी। इससे वह पूरी तरीके से नाराज था, अपने सिस्टर से भी, पिता से भी। उनके घर के आंगन में जो चिन्ना अहिरवार का जो पार्थिव शरीर था, लगभग 23 घंटे तक, जब ये बताया गया है न्यूज पत्रिका में, लगभग 23 घंटे तक घर के आंगन में पार्थिव शरीर पड़ी रह गई। और उनकी बेटी जो सुनीता थी, उसका रो रो करके बुरा हाल था। पुलिस प्रशासन तथा आसपास के लोग, सम्मानित लोग और जो गांव के लोग थे, लोगों को बड़े समझाने बुझाने पर जो उनकी बहन सुनीता थी, वह 1 एकड़ जमीन अपने भाई राजू अहिरवार के नाम कर दी। उसके बाद राजू अहिरवार जो है, पिता को मुख अग्नि देने के लिए तैयार हुआ। आपको बताएं कि ये जो घटना है टीकमगढ़ के